बस डर के मारे वो कुत्ता पीछे हो गया, क्योंकि उसको लगा पानी में कुत्ता है, तो 2 कदम पीछे हुआ। फिर थोड़ी देर में प्यास ज्यादा लगी तो 2 कदम आगे चला, फिर उसको कुत्ता दिखा, फिर 2 कदम पीछे चला। इसी तरह प्यास कभी अपनी तरफ खींचती और डर कभी अपनी तरफ खींचती। तो जब उसको डर लगती तो वो पीछे हटता, और जब उसको प्यास लगती तो वो आगे जाता। अब इसी उपापों में एक बार वो जंप लगा के कूद गया। उस पानी में कुत्ता नहीं था, वो जी भर के नहाया और जी भर के स्नान किया, जी भर के पानी पिया। तो डर हमेशा काल्पनिक होती है। प्रोविजनल पीरियड का जो डर है, जो लोग डर के बाद कूद जाएंगे वो जी भर के वेतन पाएंगे, जी भर के खुश रहेंगे। और जो लोग डरते रहेंगे तो वहां कुछ है तो नहीं, सिर्फ उनके दिमाग में एक डर पैदा की गई है, वो डर उनके दिमाग में, वो अपने दिमाग से डर निकालेंगे, मुकदमे में अपना नाम डालेंगे, ऑर्डर होगा, वेतन उनके खाते में जाएगा। नहीं तो पछतावा कब होगा? जब ऑर्डर होगा। उन्हीं के साथी, प्रोविजनल पीरियड के बहुत सारे साथियों ने अपना पेपर दिया है, जब उन्हीं के लोगों में पैसा जाएगा और वो वंचित हो जाएंगे, और उसी पैसा को 5,000 रुपया, 3,500 रुपया जब 25-30 हजार रुपया देकर पाना होगा, तब याद आएगा कि धनंजय तिवारी तो जो समझा रहे थे वो सही था, और जो दूसरे लोग समझा रहे थे वो गलत था। लेकिन इस सही गलत में पिसेगा कौन? जो आज की तारीख में डर से बंधा हुआ है। इसलिए हम अपील करेंगे कि बहुत सारे साथियों ने दिया, आप भी अपना दें। और लेकिन एक बात है, हमारे साथी किसी से भी पेपर स्वेच्छा से लेंगे। आप हमारी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। अगर उनको समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हम बहुत तक समझाएंगे नहीं। हमारे पास जो आएगा हम उसको न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार हैं। जो हमारे पास नहीं आएगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। वो खुद न्याय पाने की अपनी व्यवस्था करेगा। ठीक? और कोई बात? कोई बात नहीं। 23 तारीख तक पैसा जमा करना है, 25 तारीख तक पैसा जमा करना है। किसी हाल में पेपर जमा किए हैं, पैसा जमा नहीं करेंगे तो उनका मुकदमा नहीं होगा। और जो लोग पेपर जमा किए हैं, पैसा जमा किए हैं, मुकदमा करने से पहले मैं सूची जारी करूंगा, वो अपना नाम चेक कर लेंगे कि मेरा नाम है कि नहीं। अगर उनका नाम नहीं रहेगा तो हमें एडवाइस करेंगे कि सर मेरा नाम छूटा है, और उनका नाम जोड़ने के बाद तो मुकदमे में जाऊंगा। राइट। जो अफिडेविट जिसका होगा उस दिन वो ऑनलाइन छुट्टी पे होगा पहले से। नहीं, वो सब तो होगा ही। उसको ये ना सोचे कि हम हैं। तो देखिए, 2 बातें हैं। ये लड़ाई शुरू हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन इस लड़ाई को खत्म करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा मैनपुरी से। कौन बात कर रहा है पीछे? इस लड़ाई को हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, लेकिन खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की। भाई शुरू तो हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की। और जिम्मेदारी कभी निष्क्रिय नहीं होती, इसलिए सक्रियता से इसको निभाना है। जैसे किसी लड़के के हम बाप हैं, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको भोजन देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम दारू पी के लूंड हैं, हम काम नहीं करते हैं। तो हमारी निष्क्रियता का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? उस बच्चे के ऊपर। इसीलिए कहा गया कि जिम्मेदारी कभी निष्क्रिय नहीं होती है, वो सक्रिय प्रभाव डालेगी। अगर आप सक्रिय रहेंगे तो आप उसका लाभ लेंगे, अगर आप निष्क्रिय रहेंगे तो उसका दुष्प्रभाव लेंगे। तो संगठन ने ये लड़ाई शुरू नहीं किया है, लेकिन खत्म करने की जिम्मेदारी संगठन की है। हम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। हम संकल्प करते हैं कि इस लड़ाई को सरकार जहां तक लड़ेगी वहां तक लड़ करके और इसको जीतेंगे और अपने हर लोगों के हक में फैसला कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।